अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िरीन इकराम, नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि हम दूसरी नशिस्त में जो है हाज़िर हैं। पिछले नशिस्त में हमारी गुफ्तगू नमाज तरावी से मुताल्लिक़ हुई थी। आज हमारी गुफ्तगू रोज़े के बारे में है। रोज़ा रमज़ान मुबारक का जो फ़र्ज़ किया गया, इसके ताल्लुक़ से उलमा इकराम ने बयान फ़रमाया कि 2 हिजरी शव्वाल के महीने में रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ किया गया, आयत शरीफ़ा नाजिल करके इस तरह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो 2 हिजरी शव्वाल के महीने में ये हुक्म आया और रमज़ान मुबारक के रोज़े 3 हिजरी में जो है मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुए और उस 3 हिजरी से मुसलमानों ने रोज़े रखना शुरू किया। इब्तिदाए इस्लाम में रोज़ा इस तरह रखा जाता था कि रात में खाना मना था, सिर्फ़ इफ्तार के बाद मखसूस वक्त तक जो है ना मोहल्लत दी जाती थी। 24 घंटे का रोज़ा होता था। तो कुछ सहाबा कराम ने रात को उठकर शदीद भूख की हालत में कुछ खा पी लिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हुक्म को मनसूख कर दिया। फिर हुक्म दिया कि इफ्तार के बाद से सहर के इंतहाई वक्त तक मोमिनों के लिए रात में खाना, इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त मरहमत फरमाई। और दूसरा ये कि रमज़ान मुबारक के दिनों में भी और रातों में भी बीवी से हम बिस्तरी क्या है हराम कर दी गई थी। हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा इकराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली और यानी रात में जो है हम बिस्तरी कर ली। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो हुक्म को मनसूख कर दिया और फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी चाहता है और रमज़ान की रातों में औरतों से मुबाशिरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया। अब रोज़ा किसका नाम है? रोज़ा सहर से लेकर इफ्तार तक भूखे प्यासे रहना और बीवी से हम बिस्तरी से बचना, इसका नाम है रोज़ा। यानी सहर से इफ्तार तक आपको हर किस्म के ग़िज़ा से, खाने पीने की तमाम मशरूबात और तमाम चीज़ों से आपको बचना है और साथ ही साथ बीवी से हम बिस्तरी से बचना है। इसका नाम रोज़ा है और रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द व औरत बालिग़ पर, यानी मुसलमान होना, जवान होना, अक्ल वाला होना, उस बंदे के ऊपर ही रोज़ा क्या है फ़र्ज़ है। अगर कोई मुसलमान बीमारी की हालत में है, जैसे डेंगू बुखार में है या टाइफाइड में है या मलेरिया में है या चिकनगुनिया या और किसी मर्ज़ में मुब्तला है, तो वैसी सूरत में वो रमज़ान मुबारक के रोज़े को छोड़ सकता है। जब बीमारी ख़त्म हो जाए तो बाकी के रोज़े अदा करे और जो छोड़े हुए रोज़े हैं वो बाद रमज़ान के सेहत पाने के बाद उनकी क़ज़ा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आसानी रखी है। इसी तरह हैज़ व निफास वाली जो औरत है वो अपने हैज़ व निफास की हालत में रोज़े नहीं रख सकती, बाद रमज़ान के वो रोज़ों की वो क़ज़ा कर ले। इसी तरीक़े से कोई आदमी अगर सफ़र की हालत में, सफ़र किसे कहते हैं, अपने वतन से 97 किलोमीटर कोई बंदा अगर दूर जाए तो उसको मुसाफिर कहते हैं और ये सफ़र है। इस सूरत में वो बंदा अगर रोज़े को छोड़ा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, वो शरई उज़्र है और बाद रमज़ान के वो सफ़र का छोड़ा हुआ रोज़ा क़ज़ा कर ले। ये मोहल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी है रोज़े के लिए। अब देखिए, रोज़े में बहुत सारे लोगों को ये शुकूक शुबात होते हैं कि वामिटिंग हो गई तो रोज़ा टूट गया, या फिर गाड़ियों का धुआं अगर मुंह या नाक के ज़रिए अंदर चला जाए तो उस सूरत में रोज़ा टूट गया। बास का ख्याल होता है कसरत से थूकने की वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है या टूट जाता है। बास का ये ख्याल रहता है कि अगर कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या कुछ चरपटा वगैरह छुरी से पड़ गया, कुछ काटने में उंगली कट गई तो खून निकल आया, तो वैसी सूरत में लोगों का ख्याल है कि रोज़ा टूट गया। हरगिज़ ऐसा नहीं है। रोज़े की हालत में अगर आप बग़ैर किसी क़स्द व इरादे के अगर कोई धुआं आपके नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाए, या आप आटे की गिरनी में खड़े हुए थे और आटा गर्द हवा के साथ उड़ता हुआ आपके नाक या मुंह के ज़रिए जो है अंदर चला जाए,
तो बिला कसद के तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से अगर आपने वामिटिंग की तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में एहतिलाम हो जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर ख़वातीन हैज़ की हालत में थे, हैज़ करेक्ट 10 दिन 10 रात आने का नाम है, अगर 10 दिन 10 रात ख़त्म हो गए और उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है, तो वो हैज़ का नहीं है, इस्तिहादे का खून है। उस हालत में आपको रोज़ा रखना है और रोज़ा इस्तिहादे की सूरत में टूटता भी नहीं है। ऐसे ही क्या है, अगर ज़ख़म लग जाए, खून निकल आए, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कोई आदमी सड़क से जा रहा था, धुआं गाड़ियों का उसके मुंह या नाक के ज़रिए अंदर दाखिल हो जाए तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई बंदा ऊद या अगरबत्ती का धुआं सूंघे अपने नाक के करीब करके, रोज़ा टूट जाएगा। सिगरेट वग़ैरह अगर मुंह में रखकर उसको जो उसके धुएं को कस्दो इरादे के साथ अपने जिस्म में दाखिल करे तो उस सूरत में सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से रोज़ा टूट जाएगा। इनहलर के इस्तेमाल से दम्मे के जो मरीज़ होते हैं वो इनहलर का इस्तेमाल करते हैं, या नाक बंद हो जाए तो इनहलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके ज़र्रात नाक के ज़रिए हलक़ तक पहुँच जाते हैं, रोज़ा उससे टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गरारा करते हैं रोज़े की हालत में तो भी गरारा करने से रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपको मतली हो रही थी, आपने हलक़ में उंगलियां डालकर वामिटिंग की, तो वैसी सूरत में क़स्दो इरादे के साथ वामिटिंग करने की सूरत में आपका रोज़ा जाता रहेगा, टूट जाएगा। रोज़े की हालत में उलमा इकराम ने इजाज़त दी है कि आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं शदीद ज़रूरत के वक्त, यानी बीमारी है ऐसी कि उसमें इंजेक्शन लेना लाजिम और ज़रूरी है और आप रोज़े की हालत में हैं, तो शदीद ज़रूरत के वक्त आप क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन क़ुव्वत का इंजेक्शन, ताकत का इंजेक्शन, ये लगवाने से उलमा इकराम ने मना फरमाया है। ग्लूकोज चढ़ाने से रोज़ा टूट जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप अपना थूक निगलते हैं बार बार, तो थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे कि कोई बंदा मुंह में जमा करके भी अगर थूक को निगले तो वैसी सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता, मगर मुंह में थूक जमा करके निगलना ये मकरूह करार दिया गया है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा रोज़े की हालत में गरारा करता है तो रोज़ा उससे टूट जाएगा। नाक में पानी चढ़ाने में अगर ज़्यादती की है, नाक की हड्डी से ऊपर पानी चढ़ गया और उस सूरत में नाक में जलन पैदा हो गई पानी चढ़ाते वक्त, तो रोज़ा आपका जाता रहेगा। इन बातों का ख्याल रखिए।